एंड वेलकम। आज हम करेंगे MCQs ऑन क्रॉप्स विद एक्सप्लेनेशन। तो बिना टाइम ज़ाया करते हुए हम पहले MCQ पर जाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs है फॉर एनी एग्ज़ामिनेशन, चाहे वो UPSC हो या JKSSB हो, CDS हो, CGL हो। तो पहला जो हमारा MCQ है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। कौन सा स्टेट है इनमें से जो सबसे ज़्यादा टी जो है प्रोड्यूस करता है। पहला ऑप्शन है कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है असम। एक्सप्लेनेशन, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है ये पहले रैंक पर है इन प्रोडक्शन ऑफ टी। अप्रॉक्सीमेटली 52% ऑफ द टोटल टी प्रोड्यूसड इन इंडिया कम्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ असम। जो इंडिया में टी निकलता है इसका 52% जो है असम से ही निकलता है। वेस्ट बंगाल कम्स एट द सेकंड पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। फिर असम के बाद वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा निकलता है, फिर तमिलनाडु में। तो इसका जो सही जवाब है वो है असम। वेस्ट बंगाल में जो है राइस और जूट जो है वो ज़्यादा निकलता है, और जो कर्नाटका है इसमें ज़्यादा जो है वो निकलता है मेज़ और कॉफ़ी। कर्नाटका में मेज़ और कॉफ़ी सबसे ज़्यादा निकलता है। असम में टी, वेस्ट बंगाल में राइस और जूट। तो इसका सही जवाब जो है असम है। असम में 52% जो है इंडिया का टी निकलता है असम से। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांटेशन क्रॉप प्रोड्यूसेस इन इंडिया और प्रोड्यूसड इन एक्सेस ऑफ इट्स डिमांड। वो कौन सा क्रॉप है इनमें से प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप में कौन कौन आता है। टी, कॉफ़ी, रबर आता है प्लांटेशन क्रॉप्स में। इनमें से हमें बताना है कि वो कौन सा क्रॉप है जो इंडिया में निकलता है और ज़्यादा निकलता है, यानी कि जितना इंडिया को चाहिए इससे ज़्यादा निकलता है। पहला ऑप्शन है टी, फिर है फूड ग्रेन्स, फिर पेट्रोलियम, फिर रबर। तो इसका जो सही आंसर है वो है टी। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी in the world after China. India stands fourth position in terms of export of tea. Hence, A is the correct option. जो इसका सही आंसर है वो है टी। इंडिया की जो रैंक है इन प्रोडक्शन ऑफ टी वो है सेकंड। जो पहले वाले में था, आप कंफ्यूज नहीं होना, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, यानी कि ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री में आता है, यानी कि इसकी रैंक जो है प्रोडक्शन ऑफ टी में वो सेकंड है आफ्टर चाइना। चाइना की रैंक फर्स्ट पे है, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना। इंडिया की जो रैंक है टी प्रोडक्शन वो सेकंड है। राइस में भी सेकंड है, वीट में भी सेकंड है, शुगर कैन में भी सेकंड है, टी में भी सेकंड है, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी सेकंड है। और इंडिया की जो फर्स्ट रैंक है वो है बनाना, जिंजर, पल्सेस, मिलेट्स, गावा, मिल्क, कॉटन, जूट में इंडिया की रैंक जो है वो फर्स्ट है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है द बराक वैली ऑफ असम इज़ फेमस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ विच क्रॉप। जो बराक वैली है असम में वो किस क्रॉप से फेमस है, यानी इस बराक वैली में कौन सा क्रॉप कल्टीवेट किया जाता है। ऑप्शन है ऑयल पाम, टी, शुगर कैन, कॉफ़ी। तो इसका जो सही आंसर है वो है शुगर कैन। यहाँ कंफ्यूज नहीं होता, असम में सबसे ज़्यादा टी निकलती है वो है टी, लेकिन बराक वैली जो है ये फेमस किस क्रॉप के लिए, तो शुगर कैन पे जो है टिक लगाना
है। द बराक वैली इज़ लोकेटेड इन द साउदर्न रीजन ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ असम। जो बराक वैली ये साउदर्न रीजन में है, असम में। Soils of sugarcane growing areas in Chachhar and Karimganj districts in the Barak Valley of Assam have silty, loamy to clay soil हैं। जो बराक चचहार एंड करीमगंज डिस्ट्रिक्ट है बराक वैली के, इसमें जो है सिल्टी लूम टू क्लियल सॉइल है जो अच्छी होती है फॉर शुगर कैन कल्टीवेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है शुगर कैन। फोर्थ जो है हमारा आज का एमसीक्यू वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज़ द लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ रबर। तो इसका जो सही आंसर है वो है केरला। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला। केरला में सबसे ज़्यादा जो है रबर और स्पाइसेस निकलते हैं। रबर और स्पाइसेस केरला में सबसे ज़्यादा निकलते हैं। India is one of the largest producer of rubber in the world. Kerala is the largest producer of rubber in India. Kerala जो है largest producer of rubber and spices है in India में। An estimated 60,000 hectares of land is now under rubber cultivation। जो 60,000 hectares land है वो है अब rubber cultivation के under। And in next 5 years the area under the liquid gold कल्टिवेटेड वुड बी डबल्ड। जो आने वाले 5 साल है इसमें इसको डबल किया जाएगा, यानी कि 1,20,000 जो है हेक्टेयर से वो रबर कल्टीवेशन में किए जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है, ज़्यादा रबर जो है वो केरला में निकलता है। केरला में सबसे ज़्यादा रबर और स्पाइसेस निकलते हैं। फिफ्थ जो है एमसीक्यू है वो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैर्डेमम। कैर्डेमम इनमें से कौन सा स्टेट है जिसमें कैर्डेमम नहीं निकलता है। तो केरला, कर्नाटका, ओडिशा, तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है वो ओडिशा। Cardamom cultivation is concentrated on the Western Ghats in the country, and the Western Ghats are also known as cardamom hills। जो cardamom cultivation है वो होती है वेस्टर्न घाट्स में, और वेस्टर्न घाट्स को कहा जाता है cardamom hills। In 2012 and 13, as per provisional trade estimates, India's production is around 12,000 metric tons। जो इंडिया की प्रोडक्शन थी कैर्डेमम की वो थी 12,000 मैट्रिक टन इन 12 एंड 13। 2012 और 13 में जो कैर्डेमम की प्रोडक्शन हुई थी वो थी 12,000 मैट्रिक टन्स। फॉलोइंग स्टेट्स आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ कैर्डेमम इन इंडिया। केरला में 70% जो है कैर्डेमम निकलता है। कार्डेमम कर्नाटक में 20% और तमिलनाडु में 10%। तो इसका जो सही आंसर है वो है उड़ीसा। उड़ीसा में ये नहीं निकलता, ओडिशा या उड़ीसा। इसके बाद जो है एमसीक्यू वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज़ पॉपुलरली नोन एज गार्डन ऑफ स्पाइसेस। मैंने आपको पहले ही बताया केरला में सबसे ज़्यादा रबर और स्पाइसेस निकलते। तो इसका जो सही आंसर वो है केरला। Kerala is referred to as the spice garden of India as it has a variety of spices and is popularly in the entire world. Black pepper, cinnamon, turmeric, cardamom, ginger and nutmeg are the major spices grown in Kerala। तो गार्डन ऑफ स्पाइसेस जो है केरला को कहा जाता है। केरला में सबसे ज़्यादा स्पाइसेस और रबर निकलता है, रबर प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। केरला में जो स्पाइसेस प्रोड्यूस किए जाते हैं, कल्टीवेट किए जाते हैं वो हैं ब्लैक पेपर, कैनामोम, टर्मरिक, कैर्डेमम, जिंजर, नटमग। तो इसका जो सही आंसर है वो है केरला। द ग्रीन गोल्ड रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द। जो ग्रीन गोल्ड रिवोल्यूशन है ये किसके रिलेटेड है। कॉफ़ी, गोल्ड, बम्बू, टी। जो इसका सही आंसर है वो है बम्बू। द ग्रीन गोल्ड रिवोल्यूशन इज द नेम गिवन टू द प्रमोशन एंड ट्रेड ऑफ बम्बू टू ब्रिंग अबाउट ए क्वांटम जंप इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नॉर्थ
ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो ग्रीन गोल्ड रिवोल्यूशन है ये बम्बू की ट्रेड और इसकी ज़्यादा कल्टीवेशन होने के लिए ग्रीन गोल्ड रिवोल्यूशन को स्टार्ट किया गया है इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। द टी प्लांटेशन रिक्वायर्स रेनफॉल ऑफ, जो टी प्लांटेशन है यानी कि टी की कल्टीवेशन के लिए कितना रेनफॉल होना ज़रूरी है, तो वो है 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर। टी इसका सही आंसर है। इंडिया इज़ द लार्जर प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। द आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन एंड ग्रोइंग ऑफ टी और एज फॉलोज। टेम्परेचर जो चाहिए टी प्रोडक्शन के लिए वो है 21 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल जो चाहिए 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर हुआ है डी। फिर है हमारा एक और एमसीक्यू जो है, द गंगा डेल्टा रीजन इज सूटेबल फॉर जूट कल्टीवेशन ड्यू टू रिच फर्टाइल एंड फेवरेबल टेम्परेचर एंड रेनफॉल। यानी जो गंगा डेल्टा रीजन है ये जूट कल्टीवेशन के लिए अच्छी है। हमें बताना है कि जो जूट है ये इसकी प्रोडक्शन के लिए कौन सी सॉइल चाहिए, एल्यूवियम सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटरेट सॉइल। तो इस जूट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फाइबर। द शेयर ऑफ द गंगा डेल्टा contributes for about 85% of the worldwide jute cultivation. The Ganga Delta region is suitable for jute cultivation due to rich fertile alluvium soil and favorable temperature and rainfall. तो इसका जो सही आंसर है वो है एल्यूवियम सॉइल, क्योंकि जो गंगा डेल्टा रीजन है यानी कि एल्यूवियम सॉइल जो है ये रिच और फर्टाइल होती है, क्योंकि जो नदी होती है या रिवर होता है ये अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लाता है जिससे जो वहाँ की ज़मीन होती है वो फर्टाइल होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है एल्यूवियम सॉइल। और जो जूट है, इंडिया इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर इन प्रोडक्शन ऑफ लीड, यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जूट जो है निकलता है। हमारा जो अगला एमसीक्यू है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट कॉटन कल्टीवेशन। हमें बताना है कि कॉटन कल्टीवेशन के लिए इन दो स्टेटमेंटों में से कौन सा सही है। द आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन एंड ग्रोइंग ऑफ कॉटन और द रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑफ 21 to 30 डिग्री एंड 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। क्या कॉटन की प्रोडक्शन के लिए 21 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना ज़रूरी है और 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर रेनफॉल का होना ज़रूरी है। तो दूसरा जो ऑप्शन है, ब्लैक सॉइल इज़ द आइडियल सॉइल फॉर द प्रोडक्शन एंड ग्रोइंग ऑफ कॉटन, ये तो सही है, क्योंकि ब्लैक सॉइल जहाँ कॉटन ग्रो होता है ब्लैक सॉइल में, जिसको रिगर सॉइल भी कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो बोथ ए एंड बी है। एक्सप्लेनेशन जो है, द आइडियल कंडीशंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन और क्लाइमेट कैसा होना चाहिए। कॉटन ग्रोज वेल इन वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट वायर समर इज लॉन्ग एंड वायर देयर इज सैलिनिटी इन द सॉइल। कॉटन वहाँ पे ग्रो होता है जहाँ टेम्परेचर अच्छा हो, समर लॉन्ग हो और सैलिनिटी हो, सॉइल में थोड़ा सैलिनिटी हो। टेम्परेचर होना चाहिए 24 डिग्री सेल्सियस, बट कॉटन बर्स्ट्स आउट हाई टेम्परेचर इज़ इंजूरियस। रेनफॉल जो होना चाहिए वो है 60 से लेकर 100 सेंटीमीटर। सॉइल लोमी सॉइल मिक्सड विद लाइम एंड पोटाश इज गुड फॉर कॉटन। कॉटन ग्रोज वेल इन ब्लैक सॉइल विच इज़ स्टिकी इन नेचर एंड हैज़ वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी। जो सॉइल चाहिए फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन वो है ब्लैक सॉइल यानी कि रिगर सॉइल। अगला जो हमारा एमसीक्यू है, विच स्टेट इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। इन स्टेट में से जो हमारे यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से राइस प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। पंजाब, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो मैंने आपको पहले ही बताया है वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन होती है। यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल में तीन बार राइस कल्टीवेशन किए जाते हैं एक साल में, जिसके जो है ऑस एमन बुरू कहा जाता है। ऑस एमन बुरू
तो इसका जो सही आंसर है वो है वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश जो है इसमें ज़्यादा जो है शुगर कैन और वीट निकलता है। और West Bengal is the highest producer of rice. It produces 150.23 lakh tons. West Bengal is the leader among all rice producing states with more than 13% contribution in India's rice production. तो इसका सही जवाब है वेस्ट बंगाल में ज़्यादा राइस कल्टीवेशन होती है, राइस प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। द रबी क्रॉप्स आर सोन इन विच मंथ्स? पहले हमें मालूम होना चाहिए कि रबी क्रॉप्स क्या होते हैं। रबी क्रॉप जो होते हैं ये इनको विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है। ये हम सो करते हैं अक्टूबर नवंबर में और हार्वेस्ट करते हैं मार्च अप्रैल में। तो इसका जो सही आंसर है वो है अक्टूबर नवंबर, यानी कि ये क्वेश्चन पूछता है कि सो कब किया जाता है, लगाया कब जाता है। तो अक्टूबर एंड नवंबर में रबी क्रॉप को विंटर क्रॉप कहा जाता है। द रबी क्रॉप्स आर सोन अराउंड मिड नवंबर आफ्टर द मानसून रेन्स और ओवर एंड हार्वेस्टिंग बिगिन्स इन अप्रैल में, हेंस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। रबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स ये हम सो करते हैं अक्टूबर नवंबर और हार्वेस्ट करते हैं अप्रैल मई में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप? इसमें उनमें से हमें बताना है कि रबी क्रॉप कौन सा है, कॉटन, मेज, अरहर या मस्टर्ड। कॉटन जो है खरीफ क्रॉप है, मेज जो है खरीफ क्रॉप है, अरहर जो है खरीफ क्रॉप है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मस्टर्ड। हमें रबी क्रॉप में कौन कौन सा क्रॉप आता है? रबी क्रॉप में मस्टर्ड, टोमेटो, पोटैटो, ओनियन, वीट, बार्ले, ग्राम, पीज आता है। तो इसका जो सही आंसर है द मेजर रबी क्रॉप्स इन इंडिया और वीट, बार्ले, मस्टर्ड, सेसम, ओट्स, ग्राम्स, लिंसीड एंड पीज आता है। अरहर जो है, मेज जो है, कॉटन जो है, ये खरीफ क्रॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप? अब बताया गया है कि इनमें से खरीफ क्रॉप कौन है। हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द खरीफ क्रॉप्स इंक्लूड राइस, मेज, सुरगम, परल, मिलेट, बाजरा, फिंगर मिलेट, रगी, अरहर, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। तो इसमें से जो है ऑल ऑफ दीज आता है। पैडी मीन्स राइस, मेज भी आता है खरीफ क्रॉप में और ग्राउंडनट भी आता है खरीफ क्रॉप में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर डी, ऑल ऑफ दीज। हमें याद रखना है रबी क्रॉप्स क्या होते हैं, खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं, रबी क्रॉप में कौन आता है, खरीफ क्रॉप में कौन आता है। रबी क्रॉप को विंटर क्रॉप कहा जाता है और खरीफ क्रॉप को मानसून क्रॉप्स भी कहा जाता है या रैनी क्रॉप्स भी कहा जाता है। रबी क्रॉप जो है सो करते हैं अक्टूबर नवंबर में, हार्वेस्ट करते हैं अप्रैल मई में, और जो खरीफ क्रॉप है वो सो करते हैं जून जुलाई में और हार्वेस्ट करते हैं अक्टूबर नवंबर में। और इसके बाद जो है तीसरा क्रॉप वो है ज़ईद क्रॉप्स। उनको समर क्रॉप्स भी कहा जाता है या शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ क्रॉप्स भी कहा जाता है। उनको सो किया जाता है मार्च में और हार्वेस्ट किया जाता है जून में। तो ये हमें याद रखने हैं। इसमें जो आता है ज़ईद क्रॉप्स में वाटर मिलान, मस्क मिलान जो है, कोकुम्बर जो है, पम्पकिन जो है, वही ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वही आते हैं ज़ईद क्रॉप्स में। Which one of the following sequence is correct in context of the three largest wheat producing states in India? अगर आपको थोड़ा बहुत आपको याद रखना है इनमें से वीट प्रोडक्शन की सीक्वेंस हमें पता नहीं है कि किस में ज़्यादा होती हैं। सबसे ज़्यादा जो वीट प्रोडक्शन होती है वो होती है यूपी में। इसके बाद जो है हमें बताना है किस किस में। मध्य प्रदेश में वीट प्रोडक्शन होती है, पंजाब में भी होती है और बिहार में भी होती है। जो है हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे।
As per the annual report of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Madhya Pradesh, Punjab and Bihar are the top 3 largest producer of wheat in India. देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जो वीट है ज़्यादा यूपी में ही निकलता है, यूपी में, इसके बाद पंजाब में, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। तो आप कंफ्यूज नहीं होना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रबी क्रॉप, इसमें से हमें बताना है कि रबी क्रॉप कौन सा नहीं है। कैरट, रेडिश, पी, लेडी फिंगर। कैरट भी रबी क्रॉप है, रेडिश भी, पी भी, जो लेडी फिंगर है ये रबी क्रॉप नहीं है। द रबी क्रॉप्स इंक्लूड वीट, बार्ले, ओट्स, चिकपी, ग्राम, लिनसीड, मस्टर्ड, पीज, कैरट, रेडिश। लेडी फिंगर इज खरीफ क्रॉप, ये लेडी फिंगर जो है खरीफ क्रॉप। Which of the following state is not a top soybean growing state in India? यानी कि हमें इनमें से बताना है कि सोयाबीन, इन 4 स्टेटों में बताना है कि सोयाबीन कहाँ ज़्यादा नहीं निकलता है। With 12 million tons of production, soybean is one of the fastest growing crops in India. Soybean is grown as a kharif crop in India. The top 3 soybean growing states are Madhya Pradesh, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में सबसे ज़्यादा सोयाबीन निकलता है। तो इसका जो आंसर है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सोयाबीन नहीं निकलता। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन प्रोडक्शन ऑफ लिनसीड इन द वर्ल्ड? इंडिया की क्या रैंक है इन लिनसीड प्रोडक्शन? Major producing countries: Canada is the largest producer of linseed, followed by China, Russia, India and USA, and fifth in terms of linseed production. इंडिया की जो रैंक है वो 4th है इन प्रोडक्शन ऑफ लिनसीड। तो हमें इनमें से ये टॉप MCQs थे जो आपको याद रखने हैं। जो MCQ था जिसमें था वीट प्रोड्यूसिंग स्टेटस कौन कौन से है वो मैं आपको बताऊंगा। यूपी, पंजाब, फिर मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। ये सही सीक्वेंस है, थोड़ा मिस्टेक हुई है। तो मैं आपको अब एक स्लाइड दिखाऊंगा किस स्टेट में कौन सा क्रॉप ज़्यादा निकलता है। कॉटन गुजरात में सबसे ज़्यादा निकलता है, टी आसाम में निकलता है और महाराष्ट्र में ज्वार सबसे ज़्यादा निकलता है। ग्रीन रिवोल्यूशन जो था, ग्रीन रिवोल्यूशन वो एसोसिएट था वीट एंड राइस प्रोडक्शन। ग्रीन रिवोल्यूशन जो था वीट एंड क्रॉप्स के लिए था। सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन जो था, सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन वो कॉटन के लिए था। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन जो था जूट के लिए था, यानी कि जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। प्लांटेशन क्रॉप्स में टी, कॉफ़ी और रबर आता है, टी, कॉफ़ी और रबर आता है। और फाइबर क्रॉप्स में कॉटन, जूट आता है, कॉटन और जूट फाइबर क्रॉप्स में आता है। तो ये था हमारा लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं थोड़ा धीमे ही पढ़ाता हूँ, लेकिन होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।